गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा टुडे वी विल स्टडी परसेंटेज। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है ये, एनुअल में जो आएगा, एनुअल कोर्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। परसेंटेज क्या होता है पहले तो ये जान जाइए, ठीक है। तो बेटा देखो, परसेंटेज मतलब क्या होता है कि बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन्स दैट मेनी हंड्रेड्स, ठीक। मतलब 100 में से जो भी पोर्शन आपके पास है उसी को हम परसेंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। यानी कि कभी भी देखिए, आपको डेफिनेशन भी दी है परसेंट की। बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मेनी हंड्रेड्स, ठीक। यानी कि जब भी हम कहेंगे आपसे कि हमें इसका परसेंटेज फाइंड करके दिखाओ, जैसे कह रहा है कि वी डिनोट x परसेंट बाई x परसेंट, x के साथ परसेंट का साइन तो आप पढ़े ही हो, क्लास 7 में भी पढ़े हो कैसे होता है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट के साइन का मतलब होता है हंड्रेड्थ। हंड्रेड्थ मतलब डिवाइडेड बाई 100। बात समझ में आ गई? परसेंट के साइन का मतलब ही होता है हंड्रेड्थ। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सबसे सिंपल तरीका परसेंटेज को याद रखने का, समझने का यही है कि परसेंट के साइन का मतलब है कि डिवाइडेड बाई 100 होगा ही होगा। बात समझ गए? यानी कि क्या? यानी कि ये कि अगर परसेंट की साइन को रिप्लेस करना है, परसेंट की साइन हटानी है किसी भी नंबर से, परसेंट की साइन को अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? परसेंट की साइन को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? सिर्फ 100 से डिवाइड करके उसकी साइन को रिप्लेस किया जा सकता है। कहीं भी हो, चाहे उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, डेसिमल में चेंज करो, रेशियो में चेंज करो, जिसमें मन करे चेंज करो। कैसे करोगे? परसेंट की साइन हटाने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। और जस्ट उल्टा, अगर आपको परसेंट की साइन लगानी है तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ गई बात? परसेंट की साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और हटाने के लिए 100 से डिवाइड। इसीलिए परसेंटेज को हंड्रेड्थ कहा जाता है। हंड्रेड्थ, TH, हंड्रेड्थ, ठीक। समझ में आ गया बात? क्या करना है? परसेंट की साइन अगर लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, हटानी है तो 100 से डिवाइड करना है। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिए और देखिए सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही बताता हूँ। पहला एग्जांपल आपका दिया एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है ये, देखिए एग्जांपल नंबर 1 है आपका एक्सप्रेस एज ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। तो मैंने इसी को आप कॉपी में सॉल्व कर लिया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन 36%। तो अब आप ये मत सोचो क्या करना है। पहले देखो, सबसे पहले क्या है? फ्रैक्शन करना है, ये तो बात ठीक ही है। सबसे पहले क्या करना है? परसेंट लगा हुआ है ना, ये देखना है। परसेंट साइन हटानी है तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 100 आ जाएगा। तो वो हमने कर दिया। 36 का परसेंट हटाया और देखो नीचे क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। अब उसको भाई स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तरीके से कह लो, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 से दोनों आपको डिविजिबल दिख रहा है, 36 भी और 100 भी। तो 4 से हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया? 9/25 मिल गया, ठीक है। 4 9 जा 36 और 4 25 जा 100, 9/25 मिल गया। अब 9/25 को फर्दर डिवाइड करके देखते हैं तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका जो मतलब कॉमन फैक्टर हो, इसका भी 9 का भी और 25 का भी? तो 1 है तो 1 से तो डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा 9/25। और किसी ऐसा कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 9 भी आए और 25 भी आए, तो इसलिए क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 9/25, ठीक। अच्छा, जितने भी परसेंटेज लगे हुए हैं सबको हटा के फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आप यही करोगे। क्लियर? चलो आगे। अब देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल क्या दिया? एक्सप्रेस एज डेसिमल। डेसिमल में एक्सप्रेस करना। डेसिमल जानते ही हो क्या होता है? पॉइंट लगा होना चाहिए, डेसिमल लगा होना चाहिए। तो यानी कि इसमें भी क्या है? परसेंटेज लगाया तो क्या करना है? परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज आपने हटाया, 80% था, 80% का आपने परसेंटेज हटाया तो 100 से फटाक से डिवाइड हो गया। जैसे ही डिवाइड हुआ तो आपने 100 से डिवाइड किया तो क्या है? 8/10 कट कर लिया आपने, 8/10 आया। अब इसको और फर्दर कट कर सकते हो, स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखो, देखो जरा सा, पॉइंट में चेंज करना है ना डेसिमल में, तो 8/10 है। तो आपको पता है ना 10 से डिवीजन कैसे होता है? 10 से, 100 से, 1000 से। जितना नंबर ऑफ जीरोस होता है
वो उतना ही हम लोग राइट साइड से डिजिट गिन के और पॉइंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे कितना 0 था, 1 था, तो राइट साइड से 8 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 8 के पहले मतलब पॉइंट लग जाएगा। 8 के पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। राइट साइड से गिनते हैं तो 8 से पहले क्या लगा दिया, पॉइंट, तो आंसर क्या आ गया, 0.8 आ गया। क्लियर है ये बात। 80/100 0 से 0 कट गया, 8/10 बचा। अब 8 को 10 से डिवाइड करना है आपको, तो सीधे आप 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा। ठीक, देखो ऐसे ही हम लोग सीखते हैं ना, डिवाइड भी करोगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है, थर्ड एग्जाम्पल है, आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। 7/25 है, उसमें परसेंटेज लगाना है। ध्यान से समझना, अभी ऊपर हटा रहे थे, अब क्या करेंगे, लगाएंगे। तो लगाने के लिए क्या करना होगा भैया, बताओ क्या करना होगा लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल, परसेंट लगाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सही बात है, तो 7/25 आया। आपने जैसे 100 से उसको मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या होगा, आप कटेगा पिटेगा ना, दोनों लड़ने लगेंगे, ऊपर नीचे लड़ेंगे सब। तो 25 को कट करिए 100 से, तो 25 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। 25 4 जा 100, कट कर दिया हमने 25 से 4 को, 25 से 100 को, तो 4 आ गया। अब दोनों न्यूमरेटर में हो गया, 7 भी और 4 भी, तो 7 × 4 28। अब क्या लग जाएगी, परसेंट की साइन, क्योंकि भाई आपको परसेंट में तो कन्वर्ट करना ही था। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे चलें, ओके। अब नेक्स्ट आइए, फोर्थ एग्जाम्पल पे आइए। फिर देखिए, आपको रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है। 3:4 का रेशियो है, इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो का मतलब भी बेटा एक तरीके से फ्रैक्शन ही होता है। कब कोई नंबर रेशियो में कन्वर्ट होता है, जब वो नंबर का स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाल दिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब अब और कोई कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर का आपस में नहीं बचता है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो नंबर हम रेशियो में भी राइट कर सकते हैं। जैसे एक नंबर कोई है जिसकी जो कि किस रेशियो में, 2 नंबर थे किस रेशियो में, 3:4 के रेशियो में, तो इसको कैसे आप राइट कर सकते हो, 3/4 भी राइट कर सकते हो। परसेंट की साइन क्या करनी है, हटानी है कि लगानी है, लगानी है भाई। परसेंट में एक्सप्रेस करना है यानी परसेंट की साइन लगानी है, तो लगानी है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कितना आ गया देखो तो बेटा, 3/4 × 100। क्या हो गया, कट किया भाई 4 से 100 को, तो 25 टाइम्स में कटेगा, तो 25 × 3 75% आ गया। क्लियर, ओके। अब जस्ट अपोजिट देखो, 36% दिया है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, परसेंट हटाना है। मतलब हटाने के लिए क्या करना है, 100 से डिवाइड, परसेंट हटेगा, 100 से डिवाइड लगेगा, 100 से मल्टीप्लाई, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हटाना है तो बस क्या करो, अब 36/100 कर दो, 36 को 100 से डिवाइड कर दो। अच्छा, चूंकि रेशियो में चेंज करना है, तो रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड नंबर से कट करोगे। ठीक है, तो आपने जो है इसको कट किया, तो आपने 4 से जैसे ही कट किया तो क्या आ गया, 9/25। तो 9/25 फ्रैक्शन भी आया और 9/25 रेशियो भी आ गया बेटा। ठीक है, तो 9:25 ये रेशियो में आपका कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6th वाला एग्जाम्पल ही है। कह रहा है विच इज लार्जेस्ट, 16/3%, 12/15 एंड 0.12। ठीक है, पूछ रहा है इन तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो अब एक बात समझो ध्यान से, 16/3% है, एक वैल्यू परसेंट में, दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में, और तीसरी वैल्यू डेसिमल में है। ठीक है, तो भाई कैसे कंपेयर करोगे भाई, अलग अलग फॉर्म में अगर चीजें हैं तो आप कैसे कंपेयर करोगे, नहीं कर सकते ना कंपेयर। अब मान लो एक बच्चा क्लास 6 में है, एक बच्चा 4 में, एक बच्चा 2 में, तीनों अलग अलग में है, तो कैसे उनकी हम ब्रिलियंसी या एक्सेलेंस या नॉलेज को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात है। अब आप समझो, अब आप छोटे हो, ठीक है, 8th में हो, कोई बच्चा 12th में होगा, कोई और बड़ा होगा, तो अगर सबसे कहें कि देखें कितना किलो वजन आप उठा सकते हो, तो भाई ये तो कंपेयर सही नहीं ना होगा। भाई बड़ा जो है वो ज्यादा उठा लेगा, जो छोटा है वो कम उठा पाएगा। तो इसीलिए बेटा जब भी आप कंपैरिजन करते हैं हम लोग, तो कैसे कंपेयर करते हैं, जब सेम फॉर्म में नंबर्स रहें, या तो सब परसेंटेज में हो, या तो सब डेसिमल में हो, या तो सब फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तब तो देख रहे हैं हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सबको डेसिमल, मेरा मन ऐसा कर रहा है, आप परसेंट में भी कर सकते हो, आप डेसिमल जिसमें चाहो कर सकते हो। मेरा मन यही कर रहा था कि सबको मैं क्या करूँ, डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ, तो मैंने डेसिमल में सबको कन्वर्ट किया। पहला देखा परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए क्या करना होगा, वेरी गुड, 100 से डिवाइड करना होगा।
तो इसको पहले मिक्स को तो पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर ही लो। मिक्स को आपने इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 50/3%। अब 100 से डिवाइड करना है तो भाई 100 से ऐसे डिवाइड करोगे। तो 100 से डिवाइड का मतलब क्या, इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई से चेंज करें तो उधर का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। याद है ना, पिछले क्लास में पढ़े थे आप, मतलब पहले के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हो ये बात, ठीक है। 50/3 डिवाइड बाय 100 का मतलब 50/3 इंटू 1/100, ठीक, इधर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वही देखिए, वही किया गया, 50/3 इंटू 1/100। 0 से 0 कट गया, 5 से 10 कटा 2 टाइम्स में 1/6 आ गया। 1/6 को हमने यहाँ पे देखिए बच्चों की तरह डिवाइड कर लिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं। डिवीजन तो अब आपको नहीं बताना पड़ेगा आई थिंक। तो क्या है, 0.16666 आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये रिड्यूस नहीं होगा। फिर अब देखिए नेक्स्ट, पहला हो गया। दूसरा क्या था, 2/15 था ना, ये किस में था, ये भी फ्रैक्शन में था। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमने सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक है और दो को और करना है, ठीक है। अच्छा, 2/15, तो चुपचाप धीरे से चोरी से डिवाइड कर लो 2 को 15 से, ठीक है। तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा, 20 होगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 0.133 ऐसे ही आता चला जाएगा, ठीक। और लास्ट में आपको तो 0.12 दिया ही हुआ है। अब कंपेयर कर लीजिए भाई, सबसे इसमें स्मॉलर कौन सा है, 12, पॉइंट के बाद 12 है, पॉइंट के बाद 13, पॉइंट के बाद 16 है। तो सबसे स्मॉलर कौन हुआ, 12 हुआ। उससे बिगर कौन हुआ, 13 हुआ। और सबसे बिगर कौन सा हो गया, 166, ठीक। यानी कि आपने इसको कंपेयर किया, 0.12 इज स्मॉल ग्रेटर, सॉरी 0.12 इज स्मॉलर देन 0.13, और 0.13 किससे स्मॉल है, 0.166 से, ठीक। तो सबसे लार्जेस्ट इसका मतलब कौन सा निकला, यही 0.166 वाला। ये किसकी वैल्यू है, 16/2/3% की वैल्यू है, इसलिए आपने क्या लिख दिया, सो 16/2/3% इज द लार्जेस्ट, यही सबसे लार्जेस्ट था, ठीक। यानी कि आपको जब भी कंपेयर करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इक्वल सेम फॉर्म में ले आना होगा, चाहे परसेंटेज में ले आ लो, चाहे फ्रैक्शन में ले आ लो, चाहे डेसिमल में ला लो, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ही कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात। तो देखिए बेटा, आपने अब कहाँ तक आप एक्सरसाइज में कर लोगे वो चीज समझ लो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एग्जाम्पल्स आपने पढ़े, तो 6 क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे इजीली, ठीक। तो यही आपका आज का होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन 1 to 6, ठीक है। क्योंकि मैंने लिख दे रहा हूं कॉपी में, आप भी नोट कर लीजिए डायरी में। एक्सरसाइज 9A, क्वेश्चन 1 to 6, CW कॉपी। नोट कर लीजिए होमवर्क, ओके, थैंक यू।